अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके तफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानी अता फरमाई। आज की मेरी सूरत है सूरतुल लहब। हम इसका तर्जमा करेंगे, तशरीह करेंगे और इसका मौजू बताएंगे। अल्लाह ताला ने इसमें हमारी हिदायत के लिए क्या रखा है और अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बयदा अबी लहबिम व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरअतहु हम्मालतल हब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब मैं आपको इसका तर्जुमा करके बताती हूँ। तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, तबाह ही होगा और उसे कुछ काम न आया। उसका माल जो ना जो कमाया और दाखिल होगा और लपट मारती आग जो उसकी बीवी लकड़ियां का गड्ढा उठाती और उसके गले में खंजूर की झाल का रस्सा। यानी इसमें ये बताया है कि अबू लहब जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, जिसकी वजह से उसकी तबाह हुआ और तबाह ही रहा। उसकी बीवी जो वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी और उसका अंजाम भी तबाही हुआ। जहन्नम में वो गए और जहन्नम में दाखिल हुए, हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। अब देखते हैं इसकी तशरीह में क्या लिखा है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक चीज़ें इन लोगों को समझाने के लिए बयान की है जो समझ रखते हैं। अल्लाह ताला ने समझाने के लिए इंसान को रखा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर हमें अकल है, अगर हम अलग अकल रखते हैं समझने की, फिर है खास वाक़े से तल्लक रखने वाला हुक्म है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ जो अपने ख़ानदान के लोगों को खुदा से डरो। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कोहे सफ़ा पर जाकर आवाज़ दी और सब लोग जमा हुए। फरमाया कि अगर मैं तुमको खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन तुम पर हमलावर हो रहा है तो क्या यकीन करोगे? सब ने कहा बिल्कुल करेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला था। फिर फरमाया मैं तुम्हें अजाब शदीद से डराता हूँ। तो फिर इस्लाम का ऐलान फरमाया। अबू लहब, जिसका नाम अबू गुजा था और चुनांचे इसका रंग सुर्ख था, इसलिए अब इसको अबू लहब कहा जाता है। हजूर पाक सल्लम के हकीकी चाचा था। इनके दोनों लड़कों के घर में हजूर पाक सल्लम की दोनों शहजादियां थी और इसने कहा हलाकत हो तेरे लिए, क्या तूने हमको इसलिए बुलाया था? फिर आप सल्लम को मारने के लिए पत्थर उठाया तो उस वक्त ये सूरत नाजल हुई। यानी अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आज हमला होने लगा तो आप मेरी बात का यकीन करोगे? तो सब लोगों ने कहा जी हजूर, हम आपकी बात मानते क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला था। लेकिन अबू लहब ने इनकार किया और कहा कि आपने हमें इसलिए बुलाया है। तो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। और इसलिए हलाकत हो तेरे लिए जो तूने हमें इसलिए बुलाया, फिर आप सल्लम को मारने के लिए पत्थर उठाए, उस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई। ये भी है इस वक्त ने हजूर पाक सल्लम के फर्जंदे इकदास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फौत होने पर खुश हुए और लोगों से कहा हजूर पाक सल्लम का कोई शहजादा नहीं। तो उस वक्त भी ये सूरत नाज़िल हुई। बहरहाल वह हजूर पाक सल्लम का इंतहाई दुश्मन था। इसने हजूर पाक सल्लम को तकलीफ देने के लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ी और इसकी बीवी जंगल से काटने वाली लकड़ियां तोड़कर लाती थी और हजूर पाक सल्लम के रास्ते के आगे, दरवाजे के आगे फैला देती ताकि आप सल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो जाए। ये चाचा अबू लहब की बीवी थी। दोनों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबाह करने के लिए हर मुमकिन इन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी तमाम कोशिश तबाह करती और इनका मुकाम जहन्नत में ठहराया और हमेशा इसी में रहेंगे। ठीक है। और फरमाया फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गुस्ताखाना भरने वाले हाथ टूटेंगे। हजूर पाक सल्लम नहीं बल्कि इन खबीस नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ये वाला पैराग्राफ इसमें नहीं आता, ये लाइन थोड़ी सी कटिंग कर देना। अब आगे हजूर पाक सल्लम की गुलामी, नताज और सरफराजी का जरिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन कवाए कोई भी हो जलील व ख्वार होगा, जिस तरह हजूर पाक सल्लम का हकीकी चचा अबू लहब तबाह हुआ। इसमें वाज़िह हमें बता दिया गया है कि जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की उसका अंजाम तबाही है। उसे दुनिया में भी तबाही मिलेगी और आखिरत में भी तबाही। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह रास्त पर चलने वालों के लिए खुशखबरियाँ दुनिया में भी आखिरत में भी। उन्हें दुनिया जहान की हर एक चीज़ मिलेगी सवाए उन लोगों के जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की हो। इसमें समझने वाली बात यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी तकलीफ अल्लाह ताला को बहुत नागवार गुजरी। अल्लाह ताला इसको अपना दुश्मन समझता है। यानी जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कमाई, समझो उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी कमाई। हजूर पाक सल्लम से दुश्मनी करता था, हजूर पाक सल्लम की जगह खुदा ताला खुद इनका मुकाबला करता है, इनको तबाह बर्बाद करता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनांचे अल्लाह खुदा ताला के महबूब हैं और हजूर पाक सल्लम का हर कौल और फ़ाल खुदा ताला के लिए है।
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آرام بھی خدا کا ہے، اس کی حفاظت خدا خود فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مقابلہ کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آگے بڑھا، اس نے اپنی تباہی اپنی بربادی کو آواز دی کہ ٹھیک ہے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ راست پر چلنے کی ہمیشہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا کہتے ہیں، اس پھر اگلی بات اس میں یہ ہے، دوسری بات یہ کہ خدا تعالیٰ بڑی غیرت والا اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اپنے بندوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگوں سے دشمنی پیدا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس سے خود دشمنی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا انجام عبرت ناک ہوا طریق گواہ ہے، جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ان کے راستے میں ضرور مصیبتیں آئیں، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے ہر مشکل مصیبت اللہ تعالیٰ کے برداشت کی، مگر خدا نے ان کے راہ سے ساری مصیبتیں نصیحت نبود کر دی، دور کر دی۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ لوگ کے راستے خوشحالی ہے، آسانیاں پیدا ہوئے، دنیا کی ہر ایک چیز نعمت ملے، سوائے آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو دنیا کی ہر ایک چیز ملے گی۔ آپ کی قسمت میں نہیں بھی ہوگی نا پھر بھی آپ کو ملے گی، لیکن آپ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کھڑے رہنا اور ہمیشہ سنت نبی کو ہی اپنی زندگی کا معمول بنانا، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہی خدا اس وقت تھا جب اب بھی وہی ہے، وہی خدا اس وقت تھا اور وہی اب بھی ہے، مطلب اس وقت بھی خدا تعالیٰ وہی ہے، اب بھی وہی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا بندہ اور جو اس کا بندہ بن جاتا ہے اس کی عزت مال دولت اولاد ہر چیز خدا تعالیٰ کی ہو جاتی ہے، جو اسے چھیننا چاہتا ہے وہ تباہی کو دعویٰ دیتا ہے۔ یعنی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانا تو دنیا کی ہر ایک چیز اس کو مل گئی، اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آخری نبی مانا نہیں، اس نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہی برباد ہونے سے بچائے، ہمیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور ہمیں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب لائک کمنٹس کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔